सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। थेर गाथा के अगले थेर हैं अंगुलीमाल। कौशल नरेश के भग्गव नामक पुरोहित के पुत्र जिसका नाम अहिंसक था, जन्म के दिन उनके आतताई होने के पूर्व लक्षण दिखाई दिए थे। बड़े हो जाने पर शिक्षा के लिए उन्हें तक्षशिला भेज दिया गया। वे आचार्य के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। इसके कारण सब सहपाठी उनसे जलने लगे और उनके खिलाफ शिकायत करने लगे। कई बार आचार्य ने उन शिकायतों की ओर ध्यान नहीं दिया। अंत में उसने विश्वास किया, लेकिन अहिंसक बहुत बलवान थे, इसलिए आचार्य ने उन्हें मारने का उपाय सोचा। एक दिन आचार्य ने अहिंसक को बुलाकर कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा समाप्त है और दक्षिणा के रूप में 1000 उंगली ला दो। आचार्य ने सोचा कि 1000 अंगुलियों को काटने में यह एक न एक दिन आदमी से मारा ही जाएगा। अहिंसक आचार्य की बात को सादर मानकर कौशल के जालिन नामक जंगल में जाकर राहगीरों को मारकर उनकी उंगली काटने लगे। अब अहिंसक अंगुलीमल के नाम से प्रसिद्ध हुए। बहुत से लोग आतंकित होकर गांव को छोड़कर भाग गए। राजा ने अंगुलीमल को पकड़ने के लिए सिपाही भेज दिए। जब अंगुलीमल की माता को यह खबर मिली तो उसने अपने पति से पुत्र की खोज करने को कहा। उसने उसकी बात पर कुछ ध्यान भी नहीं दिया। तब माता स्वयं पुत्र की खोज में निकली। अंगुलीमल को अब एक ही अंगुली की कमी थी। उन्होंने माँ को दूर से ही आते देखकर सोचा कि आज मैं माँ की अंगुली काटकर इसे पूरा करूँगा। इधर अंगुलीमल के पूर्व संचित पुण्य के प्रताप से भगवान की करुणा दृष्टि उन पर पड़ी। उन पर अनुग्रह करने के लिए भगवान उसी समय वहाँ पर रिद्धिबल से प्रकट हुए। भगवान को देखकर अंगुलीमल ने सोचा कि मैं माँ को छोड़कर श्रमण की अंगुली काट लूँगा। ऐसा सोचकर भगवान के पीछे चलने लगे। भगवान ने रिद्धिबल से ऐसा किया कि वे उनके पास पहुँच नहीं सके। अंत में अंगुलीमल ने पुकार कर कहा कि श्रमण ठहरो। भगवान ने उत्तर दिया कि अंगुलीमल, मैं तो ठहरा हुआ हूँ और तुम चल रहे हो। अंगुलीमल ने सोचा कि श्रमण चलता हुआ कहता है कि मैं ठहरा हूँ। श्रमण तो झूठ नहीं बोलता, इसलिए उसके शब्दों में अवश्य कुछ गुणार्थ होना चाहिए। तब नम्र होकर अंगुलीमल ने भगवान से उसका अर्थ पूछा। भगवान ने उसे उपदेश द्वारा सविस्तार समझाया। अंगुलीमल अस्त शस्त्र छोड़कर भगवान की शरण में आए और प्रवज्जित हो अरहंत पद को प्राप्त हुए। अंगुलीमल जब भिक्षा के लिए गए तो कुछ लोग उन पर पत्थर फेंकने लगे। उनसे आहत हो अंगुलीमल भगवान के पास गए। भगवान ने उन्हें कहा कि अंगुलीमल, तुम जन्म जन्मांतरों के दुख से मुक्त हो गए। अब तुम्हें इतना ही सहना है, इसे सहो। भगवान और अंगुलीमल के बीच जो बातचीत हुई थी और आहत होने पर अंगुलीमल के मन में जो विचार उठे थे, उनको यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया गया है। श्रमण चलते हुए को कहते हो कि मैं ठहरा हूँ और ठहरे हुए मुझको कहते हो कि तुम चलते हो। श्रमण, तुमसे मैं यह बात पूछता हूँ कि तुम ठहरे हुए कैसे हो और मैं ठहरा हुआ कैसे नहीं हूँ। बुद्ध, अंगुलीमल, सभी प्राणियों के प्रति दंड त्याग कर मैं सदा स्थिर रहता हूँ। तुम प्राणियों के विषय में असंयत हो, इसलिए मैं स्थिर हूँ और तुम अस्थिर हो। अंगुलीमल, चिलकार के बाद मैंने महर्षि की वंदना की। श्रमण ने महावन में प्रवेश किया। आपकी धर्मयुक्त एक गाथा को सुनकर मैं सहस्र पापों को छोड़ दूंगा। इस प्रकार चोर ने तलवार और अस्त्र को ढलान में, प्रपात में और खाई में फेंक दिया। तब चोर ने सुगत के पादों की वंदना करके वहीं प्रवज्जा के लिए बुद्ध से याचना की। देवता सहित सारे संसार के शास्त्रा महाकारुणिक महर्षि बुद्ध ने तब उसे कहा, भिक्षु आओ, और वही उसका भिक्षु बनना हुआ। जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता, वह श्लोक को मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति प्रकाशित करता है। जिसका किया पाप कर्म उसके पुण्य से ढक जाता है, वह इस श्लोक को मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति प्रकाशित करता है। जो
तरुण भिक्षु बुद्ध शासन में संलग्न होता है, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस श्लोक को प्रकाशित करता है। आहत होने के बाद अंगुलीमल ने सबके प्रति मैत्री फैलाते हुए कहा, मेरे शत्रु भी इस धर्म कथा को सुने, मेरे शत्रु भी बुद्ध शासन का आचरण करें, मेरे शत्रु भी इन सत्पुरुषों मनुष्यों की संगत करें जिन्होंने हृदय से धर्म को ग्रहण किया। मेरे शत्रु भी शांति के उपदेशक और मैत्री के प्रशंसकों के समय समय पर धर्म सुने और उनका अनुसरण करें। वह कभी भी न तो मेरी हिंसा करेगा और न किसी दूसरे की हिंसा करेगा। वह परम शांति को प्राप्त हो दुर्बल और सबल की रक्षा करेगा। नहर वाले पानी को ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण को ठीक करते हैं, बड़ी लकड़ी को ठीक करते हैं, पंडित ज्ञानी जन अपना दमन करते हैं। कुछ प्राणी दंड से, अंकुश से या चाबुक से दमन किए जाते हैं, लेकिन मैं बिना दंड के, बिना शस्त्र के अचल बुद्ध का द्वारा दांत हूँ। मुझे हिंसक का नाम पहले अहिंसक था, आज मेरा नाम सत्य सिद्ध हुआ। अब मैं किसी की भी हिंसा नहीं करता। पहले मैं अंगुलीमल नामक विख्यात चोर था, महाप्रवाह से बहे जाते समय मैं बुद्ध की शरण में आ गया। मैं पहले रुधिर हस्त्र नामी अंगुलीमल था। इस शरणागमन को देखो, मैंने भवनेत्र तृष्णा का समूल नाश किया है। वैसा कर्म करके महान दुख को प्राप्त होने वाला मैं कर्म फल का स्पर्श पाकर उन्नत हो भोजन ग्रहण करता हूँ। बुद्धिहीन मूर्ख लोग प्रमाद में लग जाते हैं। बुद्धिमान श्रेष्ठ धन की भांति अप्रमाद की रक्षा करता है। प्रमाद में न फंसो, कामों में रत न रहो, काम रति में लिप्त न हो। प्रमाद रहित पुरुष ध्यान करते परम सुख को प्राप्त होता है। मेरा आना शुभ हुआ, अशुभ नहीं हुआ। मुझे अच्छा परामर्श मिला। भिन्न धर्मों में मैंने श्रेष्ठ धर्म को पाया। मेरा आना शुभ हुआ, अशुभ नहीं हुआ। मुझे अच्छा परामर्श मिला। मैंने 3 विद्याओं को प्राप्त किया और बुद्ध शासन को पूरा किया। उस समय मैं अरण्य में, पेड़ के नीचे, पर्वतों में या गुफाओं में जहाँ तहाँ चिंतित रहता था। अब सुख से सोता हूँ, सुख से उठता हूँ, सुख से जीता हूँ, मार के पास से मुक्त हूँ। आहा, मैं शास्ता से अनुकंपित हुआ। मैं पहले दोनों ओर से परिशुद्ध उदिच्च ब्राह्मण जाति का था। आज मैं सुगत धर्मराज शास्ता का पुत्र हूँ। मैं वीत तृष्णा आसक्ति रहित हूँ, रक्षित इंद्रिय वाला हूँ और संयत हूँ। पाप के मूल का नाश कर मैं आश्रमों के क्षय को प्राप्त हूँ। मैंने शास्ता की सेवा की है और बुद्ध शासन को पूरा किया है। मैंने भारी बोझ को उतार दिया, भव तृष्णा को समूल नष्ट किया है। इसी कड़ी में अगले थे रहे अनिरुद्ध, अमितोदन शाक के पुत्र। वे सुख विलास में पले थे। बाद में भगवान के पास प्रवज्जित हुए, अनंत पद को प्राप्त हुए और दिव्य चक्षु प्राप्त भगवान के शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ हुए। कई अवसरों पर प्रकट किए गए अनिरुद्ध के विचारों को यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया गया है। माता पिता, बहनों, बंधुओं, भाइयों और 5 काम गुणों को त्याग कर अनिरुद्ध ध्यान कर रहा है। नृत्य गीत के साथ ताल के शब्द को सुनकर मैं पहले उठता था, उससे शुद्धि को प्राप्त नहीं हुआ। मार विषय में रत रहा। अब उसे छोड़कर बुद्ध शासन में रत हूँ। सब प्रवाह से परे हो अनिरुद्ध ध्यान करता है। जो मनोरम रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श हैं, उनको भी छोड़कर अनिरुद्ध ध्यान करता है। भिक्षा के बाद अकेला और बिना दूसरे के मुनि अनिरुद्ध आश्रम रहित हो चित्रणों को खोजता है। मतिमान मुनि अनिरुद्ध आश्रम रहित हो चित्रणों को लेकर उन्हें धोकर और रंग कर पहनता है। जिसकी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, जो संतोषी नहीं, जो लोगों के साथ ही रहता है और जिसका चित्त विक्षिप्त रहता है, उसमें ये पापी अशुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं। जो स्मृतिमान है, जिसकी थोड़ी इच्छा है, जो संतोषी है, जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं रहता, जो एकांत में रत है, जो प्रमुदित है और जो सदा उद्योगी है, उसे ये कुशल बोधिपाक्षिक धर्म होते हैं। वह आश्रम रहित भी हो जाता है। इस प्रकार महर्षि ने कहा है। मेरे संकल्प ज्ञान को जानकर संसार के अनुत्तर शास्ता मनोमय शरीर से रिद्धि बल द्वारा मेरे पास आए। जब मुझे संकल्प हुआ तब आगे भगवान ने उपदेश दिया। निष्प्रपंच में रत बुद्ध ने निष्प्रपंच का उपदेश किया। उनके धर्म को जानकर मैं शासन में रत रहा। मैंने 3 विद्याओं को प्राप्त किया और बुद्ध के शासन को पूरा किया है। 55 वर्ष
मैं कभी लेटा ही नहीं, एकांत बैठकर साधना की और 25 वर्ष का समय मैंने प्रमाद को नष्ट करने में लगाया। भगवान के महापरिनिर्वाण पर स्थिर ने सुदान को कहा, स्थिर चित्त अचल बुद्ध का श्वास प्रश्वास बंद हुआ, चंचलता रहे चक्षुमान शांत पर निर्वाण को प्राप्त हुए। असंप्रयुक्त चित्त से उन्होंने वेदना को अनुभूत किया। शांत प्रदीप की तरह उनका चित्त शांत हो निर्वाण को पाकर मुक्त हुआ। स्पर्श आदि मन के विषयों की यही अंतिम प्रवृत्ति है। समुद्र के परिनिर्वाण प्राप्त होने पर भविष्य में और संस्कार अन्य धर्म नहीं होंगे। जब अब अनिरुद्ध वृद्ध हो चले थे, एक पूर्व परिचित देवता ने उन्हें दूसरा जन्म ग्रहण करने को कहा। उसका जवाब देते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा, जालिन, अब फिर देवलोक में वास करना नहीं, जन्म रूपी संसार क्षीण हो गया, अब मेरे लिए पुनर्जन्म नहीं। फिर सब ब्रह्मचारियों को इस प्रकार इस विषय में स्थिर ने कहा। जो मुहूर्त भर भी सहज प्रकार से ब्रह्मलोक सहित अन्य लोकों को देखता है, जो रिद्धि बल में निपुण है, जो प्राणियों की मृत्यु और जन्म के समय को जानता है, देवता और बिच्छू को देखता है। अपने पूर्व जन्मों की कथा को सुनाते हुए आयुष्मान अनिरुद्ध ने इस प्रकार कहा, मैं पहले कभी घास ढोने वाले किसी दरिद्र के घर में उत्पन्न हुआ था। वहाँ मुझे मुश्किल से अन्नाहार मिलता था, फिर भी मैं वहाँ श्रमण के ऊपरी नियमों का पालन करता था। सो मैं अब शाक्य कुल में उत्पन्न हो अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मैं नृत्य गीत सहित ताल के शब्द को सुनकर उठता। तब मैंने सर्वत निर्भीक अपने शास्त्र सम्यक समुद्र के दर्शन पाए। उनमें प्रसन्नचित सद्धोचित्त हो मैं घर से बेघर हो प्रवज्जित हुआ। मैं पूर्व जन्मों को जानता हूँ, जहाँ मैं पहले रहता था। तांतिस देवताओं के बीच शक्र के रूप में भी मेरा जन्म हुआ था। 7 बार मनुष्यों के बीच जन्म लेकर मैंने राज्य किया। चारों दिशाओं में विजयी हो जम्बू द्वीप का स्वामी बनकर बिना खड़क के, बिना अस्त्र के, शस्त्र के मैंने धर्म से शासन किया। यहाँ 7 जन्म और वहाँ 7 जन्म, इस प्रकार 14 जन्मों को मैंने देवलोक में रहते हुए जान लिया। 5 अंगों से युक्त समाधि का अभ्यास कर शांत हो एकाग्रता को भावित कर चित्त प्रसब्धि को मैंने पाया। इसी से मेरा दिव्य चक्षु विशुद्ध हुआ। 5 अंगों से युक्त ध्यान में स्थित हो मैंने प्राणियों की मृत्यु और जन्म के आवागमन को इस प्रकार से जाना कि इस रूप में आना, उस रूप में जाना, इस प्रकार इतर जन्मों को देखता हूँ। मैंने शास्त्रा की सेवा की और बुद्ध शासन को पूरा किया है। मैंने भारी बोझ को उतार दिया और भव तृष्णा को समूल नष्ट किया। जीवन के अंत में बज्जियों के बेलोक गांव में बांस की झाड़ी के नीचे आश्रम रहित हो मैं निर्वाण को प्राप्त होऊंगा। आज मैंने जिन थेरों के उदान कहे, उसके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।